डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम गोल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में कम से कम 10% लोगों को गोल ब्लैडर स्टोन है। गोल ब्लैडर, जिसे कि हम पित्त की थैली भी बोलते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि गोल ब्लैडर पित्त की नली में खुलता है। तो ये पित्त की नली लीवर से पित्त को छोटी आंत में लेकर आती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो खाना खाने के लिए एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाज की डक्ट दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलकर छोटी आंत में खुलते हैं। तो गोल ब्लैडर स्टोन के रिस्क फैक्टर क्या है? ये देखा गया है कि जो मोटे लोग हैं, जिनका BMI ज़्यादा है, या फिर फीमेल के अंदर गोल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा होता है। और कुछ दवाइयाँ जैसे कि सेफ्ट्राक्सन, जो एक एंटीबायोटिक है, सेफ्ट्राक्सन के इंजेक्शन के बाद भी गोल ब्लैडर में स्टोन बन सकते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन साइलेंट भी हो सकते हैं और ये सिम्टम भी कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो गोल ब्लैडर की जो डक्ट है, एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ गोल ब्लैडर, नैरो है, तंग है। तो अगर स्टोन सिस्टिक डक्ट में फंस जाए तो ये पेन कर सकता है और ये पेन पेट के सेंटर वाले हिस्से में होता है और ये पेन पीछे भी जा सकता है। आमतौर पर पेन नाभि के ऊपर पेट के बीच वाले हिस्से में होता है और इसका रेडिएशन पीछे बैक की तरफ भी हो सकता है और मरीज को साथ में उल्टी भी आ सकती है, जिसे हम बिलियरी कोलिक बोलते हैं। और गोल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट में स्टोन फंसने के बाद गोल ब्लैडर में सूजन भी आ सकती है, जिसे हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और यदि स्टोन सिस्टिक डक्ट से निकलकर बाइल डक्ट में चला जाए, ये बाइल डक्ट है, अगर स्टोन यहाँ फंस जाए तो इससे मरीज को पीलिया हो सकता है, बुखार आ सकता है और पेट में दर्द हो सकता है, जिसे कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। और यदि स्टोन नीचे जाकर जहाँ पित्त की नली और पेनक्रियाज की नली मिलते हैं, यहाँ फंस जाए, तो ये पेनक्रियाज की नली को भी ब्लॉक कर सकता है और इससे एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। और कुछ मरीजों में अगर स्टोन बहुत बड़ा हो, यदि गोल ब्लैडर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो ये गोल ब्लैडर में कैंसर भी कर सकता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। और नॉर्थ इंडिया में गोल ब्लैडर कैंसर काफी कॉमन है और मोस्टली ये कैंसर गोल ब्लैडर में स्टोन होने के बाद ही होता है। गोल ब्लैडर स्टोन को हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस कर सकते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन CT या एक्सरे में नजर नहीं आता है। तो गोल स्टोन का ट्रीटमेंट क्या है? गोल स्टोन के ट्रीटमेंट को हम मेडिकल थेरेपी और सर्जिकल थेरेपी में डिवाइड कर सकते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है, परंतु कुछ मरीजों में UDCA यानी अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड दवाई का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज गोल ब्लैडर स्टोन का जो मेन इलाज है वो सर्जरी है। तो क्या सभी मरीजों जिनको गोल ब्लैडर स्टोन है उनको अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए? यदि पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है तो सभी मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी उम्र कम है, 20 से 30 साल है और गोल ब्लैडर में स्टोन है, तो आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं, परंतु सभी मरीजों के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। इस केस में हमें केस टू केस डिसाइड करना पड़ता है। परंतु यदि मरीज को गोल ब्लैडर स्टोन के कारण पेन हुआ है या कॉम्प्लिकेशन हुई है, इन सभी मरीजों को अपना गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन दोबारा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यदि मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, यदि पित्त की नली में स्टोन है, तो उस स्टोन को पहले हम ERCP से निकालते हैं, पित्त की नली को साफ करते हैं, उसके बाद हम गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाते हैं। यदि मरीज को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, तो ऐसे मरीज को हम भर्ती करते हैं। पहले दवाइयों से पेन कम किया जाता है, पैनक्रियाटाइटिस को मैनेज किया जाता है, उसके बाद गोल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाते हैं, ताकि बाद में पैनक्रियाटाइटिस दोबारा ना हो। यदि गोल ब्लैडर स्टोन बहुत बड़ा है, 2 या 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, ऐसे मरीजों को भी ऑपरेशन की सलाह दी जा सकती है, ताकि फ्यूचर में कैंसर को रोका जा सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना गोल ब्लैडर स्टोन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और इसका इलाज क्या है। थैंक यू।